तो राहुल गांधी देश को बदनाम करने ही विदेश जाते हैं। ये देशद्रोह जैसा अपराध है। छोड़ दीजिए, वो दत्तात्रेय ब्राह्मण है नहीं, मुझे नहीं पता अभी तो उनकी नागरिकता पर भी वो भारतीय है या नहीं है, इस बात पर भी मामला जो है कोर्ट में चैलेंज है। वो भगवान नहीं होते हैं, वो देव भगवान नहीं होते हैं। अब मैं उनसे क्या कहूं, देवादिदेव महादेव क्या भगवान है कि नहीं है? इनकरेक्ट आप नहीं बोलने देना चाहती। ठीक है, अगर आपको अपना सुनना इतना आनंद लगता है तो आप बोल लीजिए, लेकिन मुझे अब वो कहते हैं अब अनएम्प्लॉयमेंट पर भी आ जाते हैं। प्लीज आप लगातार नहीं और 24 में बढ़कर हाईएस्ट 2024 का डेटा मोहतरमा अभी आया नहीं है, वो झूठ बोल रही है और रिसर्च करके आया कीजिए। आप गलत हैं, आप गलत हैं, झूठ बोलना बंद कीजिए प्लीज। 2022 का डेटा गलत है, 23 का गलत। जितना राहुल गांधी के ऊपर हमला करेंगे, जितना राहुल गांधी की के बारे में टिप्पणी करेंगे, उतना ही राहुल गांधी पिक्चर चालू करो बे। शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया कि ये देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना देशद्रोह है। और ठीक ऐसा ही हुआ था जब 2023 में राहुल गांधी गए थे लंदन। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि देशद्रोही आरएसएस को क्या समझेगा। चुप कर बे कुत्ते। जो विदेशों में जाकर देश की निंदा करते हो वो आरएसएस को नहीं समझ सकते। और राहुल गांधी देश को बदनाम करने ही विदेश जाते हैं। अनुराग ठाकुर भी यही कह रहे हैं, भारत को विदेशों में बदनाम करते घूम रहे हैं राहुल गांधी। Vanished, disappeared, gone, and we saw that immediately within minutes of the election result. These are huge achievements of the people of India who realized, of democracy, of the people of India who realized that we are not going to accept an attack on our constitution. राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रतिपक्ष का नेता भी देश के लिए जवाबदेह होता है। और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना यह देशद्रोह जैसा अपराध है। वाह! कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन राहुल जी तो लगता लगातार तीसरी बार हारने के बाद कांग्रेस के कुंठित हो गए और अपनी कुंठा देश की छवि खराब करके अमेरिका में निकाल रहे हैं। और विषय ये भी है कि अगर कोई एक डरा हुआ व्यक्ति है, वो बेचारा 99 पे ही रह गया, और एक सरकार में रहने वाले लोग हैं जो 10 साल रहने के बाद भी अगर 240 लेकर 242 लेकर आए हैं, तो वो अपने आप में एक बड़ा विषय है। अगर राहुल गांधी मानते हैं कि उनकी जो मैसेजिंग है वो बहुत सही कम्युनिकेट हुई, और सही कम्युनिकेट होने के बाद भी वो 99 पे ही पहुंच पाए, तो भगवान उनको ऐसा कम्युनिकेशन आजीवन दे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और अगर हम वो मानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात सुनी नहीं गई और उसके बाद भी हम 240 पहुंच गए, तो सोचिए सुनी जाते तो 400 जाते। मैं कहता हूं थोड़ा बहुत इधर उधर जरूर रहा होगा, नुकसान जरूर हुआ, लेकिन हम जीते। झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी के जो बयान है इसके बहुत सारे भाग हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो। चाहे सबसे पहले डेटा की बात कर लें, वहां पर भी वो बहुत गलत बोलकर आए हैं, चाहे इसके अलावा वो संस्कृति पर बात कर लें। मुझे लगता है हिंदुस्तान के लिए अगर पूरी दुनिया में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यक्ति सांस्कृतिक तौर पर भस्मासुर साबित होगा तो वो राहुल गांधी है। देश की संस्कृति को लेकर गलत बोलना, चुप, बिल्कुल चुप। देश के फैक्चुअली डेटास को लेकर गलत बोलना, मुझे लगता है ये उनकी आदत में आ गया है। पहले तो उन्होंने वो जो देव वाला, आपने देखा होगा अगर आपने उनकी पूरी स्पीच पढ़ी है, तो वो देव वाले विषय में बोलते हैं कि आपने वो देव वाली बात सुनी है क्या? हैव यू हर्ड दैट टर्म देव? वो भगवान नहीं होते हैं, वो देव भगवान नहीं होते हैं। अब मैं उनसे क्या कहूं, देवादिदेव महादेव क्या भगवान है कि नहीं है, या देवों के देव महादेव भगवान है कि नहीं है? हाँ बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। या फिर क्या राहुल गांधी में इतनी क्षमता है कि वो किसी दूसरे धर्म के, किसी डेटी, किसी भगवान के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं? धर्म पर आएंगे शिव कि वो राहुल गांधी, उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो किसी और धर्म के किसी और विषय पर इस तरह की बातें बोल सके। छोड़ दीजिए, वो दत्तात्रेय ब्राह्मण है नहीं, मुझे नहीं पता अभी तो उनकी नागरिकता पर भी वो भारतीय है या नहीं है, इस बात पर भी मामला जो है कोर्ट में चैलेंज है। ठीक है, अब तो सच बोलते। तो मतलब जैसा नहीं, तो जैसे आप अंदर हैं, अगर ऐसी ही आप बाहर है तो आप देवता हो गई। एक सेकेंड, जैसा मैं भीतर से महसूस करती हूँ, ऐसा ही अगर मैं वैसा ही संप्रेषण तो आप देवता हैं। अगर मैं ट्रांसपेरेंट इंसान हूँ, तो आप अगर देवता मैं निश्चल हूँ, तो आप देवता हैं। ये तो हमारे शास्त्रों में भी कहा है। कहाँ? साले का खोपड़ी तोड़ साले। तो शास्त्रों में भी कहा गया है कि छल रहित इंसान देवतुल्य है। कहाँ लिखा? छल रहित इंसान देवता नहीं है भाई, और देवता भगवान नहीं है, ये किसने कहा? मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि कहाँ कहा गया है
कि देवता भगवान नहीं है, देवादिदेव भगवान नहीं है। आप कह सकते हैं क्या राहुल गांधी, आप या इस पैनल में कोई भी खड़ा हुआ व्यक्ति इस तरह से दूसरे धर्म के बारे में बात कर सकता है क्या? जा पूछ क्या मैं बड़े सम्मान के साथ कह सकता हूँ, पैगंबर मोहम्मद भी अल्लाह नहीं है, तो आप बात कर सकते हैं क्या इस बारे में? इतना डिस्कम्फर्ट क्यों हो जाता है दूसरे धर्मों को लेकर? शिवम त्यागी, बताइए। आपने कहा राहुल गांधी ने विदेश की सरजमीन पर डेटा पर भी गलत आंकड़े रखे। अब मैं उस पर, आंकड़े तो मुझे बताइए समझ में नहीं आ रहा आप इस पे इतना डिस्कम्फर्ट में क्यों है, उस पर भी आऊंगा। थैंक यू। तो सबसे पहले एक विषय ये क्लियर किया जाए कि अगर आप सांस्कृतिक बात कर रहे हैं, अगर आप सनातन की बात कर रहे हैं, अगर आप देश की संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो कृपया करके इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। आप नहीं जानते इसके बारे में, कोई बात नहीं, मैं भी पूरा नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं उस सब्जेक्ट में घुसूंगा नहीं जहां मुझे पता नहीं है, तो कृपया करके इस तरीके से अपमान ना करें। एक, अब आगे आता हूं। मैंने क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डर खत्म हो गया देश की जनता से। डर होता ही आरएसएस पर नहीं। डर से वोट ली जाती है क्या? लोकतंत्र की कोई बात राहुल गांधी ने कही नहीं। डर से वोट ली जाती हैं। आप नहीं जानते, डर में आपको कोई गले पर देश में पिस्टल रखकर किसी से वोट दिलवाता है क्या? अरे फिर कमाल बात हो गई। मुझे अपने, मैं बिल्कुल मिसकोट नहीं कर रहा हूँ। आप एक्चुअली क्या है, आप एक्चुअली क्या है, अब आप एक्चुअली तो साला बहुत नीच आदमी रहे। तो मिसकोट कर नहीं, कौन सा मिसकोट किया बताइए ना। अब मैंने राहुल गांधी की धर्म वाली बात मिसकोट की क्या? मैंने राहुल गांधी की धर्म वाली बात मिसकोट की, आपको लगता है? तेज बोलने से आप अगर नहीं बोलने देना चाहती हैं तो मैंने राहुल गांधी को धर्म के मामले पर मिसकोट किया क्या? बताइए। नहीं, सच बोलो, सच बोलो। राहुल गांधी ने डेमोक्रेसी पर, इंडियन डेमोक्रेसी पर कोई बयान टेक्सास में नहीं दिया। विदेशों में लगातार सवाल उठाते आए हैं। टेक्सास में दिया है क्या? अभी आपने कहा और क्या उन्होंने गलत बोला? राहुल गांधी कहते हैं कि वो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो चाइना में बहुत बेहतर है। मुझे समझ में नहीं आता कि 2007 का आज तक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उनको इतना काम क्यों करता है, ट्रिगर क्यों करता है? धीरे से चाइना की तारीफ करके निकल जाना क्यों? उस पर एग्जाम्पल दे रहा हूं। क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल। वो कहते हैं कि वहां पर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का इशू नहीं है। 17% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है। भाई डेटा पे झूठ बोल रहे हैं आप। हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी दर थी वो 4.8% थी 2023 में, और चाइना में 5%। अगर मैं 2024 की बात करूं तो वो 4.2 और 4.7%। प्लीज आप डबल चेक कर लीजिएगा। थैंक यू। अब आगे आ रहा हूं। तू तो गया बेटे, बस हो गया। अब आप सुनना ही नहीं चाहते। आप मिसकोट करते रहेंगे सारे डेटा। आप मुझे फैक्ट कीजिए। सारे डेटास को मिसकोट करते रहेंगे आप। मैं बता देती हूँ, मैंने तो बेरोजगारी पर कम से कम 50 डिबेट की होगी शिवम त्यागी। मैं इंतजार कर रहा हूँ। नहीं ठीक है, बेरोजगारी 2022 बेरोजगारी दर हिंदुस्तान 4.8%, चाइना 5%। मुझे गलत सही सुनिए, अब बीच में ना बोल। सही साबित कीजिए खुद को। CMEI का डेटा है इस वक्त देश में जो बेरोजगारी है, जून के महीने में जो डेटा पब्लिश हुआ वो अभी तक 8 महीने की सबसे ज्यादा बेरोजगारी। मैं 2023 की बात कर रहा हूं, तो ये 2023 का गलत कैसे हुआ? आप जून का कह रही हैं, मैं 2023 का कह रहा हूं, तो गलत कैसे कर रही हूं? अरे कमाल बात हो गई, और मैं 2023 की बात कर रहा हूं तो मैं कैसे गलत हुआ? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मैं कह रहा हूं कि आप रीसेंट डेटा छोड़कर, मैं बिल्कुल रीसेंट डेटा नहीं छोड़ रहा हूं। मैं 2022 2023 का डेटा डाल रहा हूं। आपको दिक्कत क्या है? नहीं, आपका डेटा अपने उस पर सही हो सकता है। 2024 में जी रहे हैं। 2024 के चुनाव की बात करेंगे, 23 की बात करेंगे। तो 2022-23 की बात नहीं होगी, क्यों नहीं? आपने तो रिसर्च किया है ना। आशुतोष, 4.2% झूठ बोलना बंद कीजिए प्लीज। 2022 का डेटा गलत है, 23 का गलत है, लेकिन 24 का सही है। गजब बात हो गई। 2024 का डेटा भी देख लीजिएगा। निकल ले भाई तू। हाँ चल भाई चल, निकल ले भाई, निकल निकल। अरे निकल। आशुतोष, राहुल गांधी अगर ये बात कह रहे हैं अमेरिका के टेक्सास में कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है, चाइना हमसे बेहतर कर रहा है, क्या ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है? भाई मेरी जानकारी में तो नहीं। गरिमा जी, इस पे क्या बोलूं? आप खुद ही उनको बता रहे हैं कि डेटा क्या है। CMI का डेटा कहता है कि भारत में इस वक्त बेरोजगारी दर 9.2% है। शर्म करो, भगवान से डरो। सरकारी आंकड़ा कहता है 3.2% है। और सरकार के आंकड़े क्या हैं आज ग्लोबली हर आदमी को मालूम है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि वो राहुल गांधी को इस देश का सबसे बड़ा नेता बना के मानेंगे। अभी मजा आएगा ना। जितना राहुल गांधी के ऊपर हमला करेंगे, जितना राहुल गांधी के बारे में टिप्पणी करेंगे, उतना ही राहुल गांधी देखिए ये जो डिबेट आज शुरू हो रही कि वो देशद्रोही है। अभी मैंने शिवराज सिंह चौहान को सुना, वो कह रहे वो देशद्रोही है। भाई एक केंद्रीय मंत्री जो 3-4 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या वो जो बात कहते हैं उसमें कोई गंभीरता है या नहीं है? शाबाश बेटा, बहुत
अगर वो गंभीरता है तो वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी देशद्रोह कर रहे हैं, तो राहुल गांधी इंटरनेशनल हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पर उतरते ही उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि जो आदमी देशद्रोही है उसको तो आप यूं ही नहीं खुला छोड़ सकते हैं। तो क्या शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी की सरकार राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करके दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्हें अरेस्ट करेंगे? नहीं अरेस्ट करेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही। और अगर नहीं करेंगे तो फिर मैं मान के चलता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जैसे इतने गंभीर नेता एक बहुत ही छोटी सी बात कर रहे हैं सिर्फ प्रोपेगेंडा करने के लिए। इसके अलावा दूसरा कोई तर्क नहीं है, क्योंकि आप देशद्रोह का आरोप किसी आदमी के ऊपर इतने सस्ते में नहीं लगा सकते। अभी थोड़ी देर पहले मैं गिरिराज सिंह को सुन रहा था, वो क्या कह रहे हैं, वो भी कुछ भी बोले जा रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मेरा प्रश्न इसी बात को लेकर है, मेरे पास तो ये किताब है, ये दीनदयाल उपाध्याय की, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा गया है कि भारत को तो जो है फेडरल स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। इसमें यह भी लिखा गया है कि भारतीय महिलाओं पुरुषों को डिवोर्स का अधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि यह धर्म सम्मत नहीं है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि भारत को धर्मराज्य होना चाहिए। तो जरा पूछिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि भारत को धर्मराज्य घोषित करेंगे कब करेंगे? लेकिन क्या अशोक, क्या ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है क्या कि चाइना, जिसके साथ हम LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अभी तक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्ट्रेस फेस ऑफ कर रहे हैं, राहुल गांधी को क्या यहाँ पर एहतियात बरतना चाहिए चीन पर या ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर कुछ बोलते हुए? Not bad. Now you. बिल्कुल नहीं। बट जब भारत चीन के साथ जंग लड़ रहा था 1962 में, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था? अटल बिहारी वाजपेयी ने जवाहरलाल नेहरू की तीखी आलोचना की, और यहां तक नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि संसद बुलाइए और इस पर चर्चा होनी चाहिए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद बुलाई, संसद में चर्चा हुई। तब तक जवाहरलाल नेहरू ने ये नहीं कहा कि आप युद्ध के दौरान संसद को बुला के भारतीय सेना का मनोबल गिरा रहे। मजा आया। यह नई व्याख्या है। नई व्याख्या इसलिए है क्योंकि चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है और भारत की सरकार उस सच्चाई को छुपाना चाहती है। हकीकत यह है, और इस बात की पुष्टि एक बार नहीं कई बार हो चुकी है, आज भी उस सच्चाई को छुपाना चाहती है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है?